हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है आखिरी सीरीज का 6th पार्ट ब्रह्मांड विखंडन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपने पढ़ा था एक भीषण विस्फोट में धरती के सभी जीवित प्राणी वे मानव जाति ब्रह्मांड के सुदूर ग्रहों पर ट्रांसफ्यूशन हो गए और इसी तरह दूसरे ग्रहों के प्राणी व सभ्यताएं ट्रांसफ्यूशन होते हैं। पृथ्वी पर बचे ध्रुव और परमाणु का सामना होता है इन समस्याओं से, इन सभ्यताओं से और ब्रह्मांड के उन सैन्य दलों से जो परमाणु को उत्तरजीवी समझकर समाप्त कर देना चाहते हैं। ध्रुव और परमाणु का मार्गदर्शन करने के लिए आती है एक रहस्यमयी मददगार कारा। इससे पहले कि कारा के साथ मिलकर ध्रुव और परमाणु समस्या का कोई निदान निकाल पाते, ध्रुव भी ट्रांसफ्यूशन हो जाता है और परमाणु व कारा कॉम्बैक्स के भीषण हमले का शिकार होते हैं। इससे उन्हें बचाने पहुंचता है नागराज। नागराज परमाणु को बताता है प्रोफेसर इवरित विकराल के बारे में, जो कि सी-थ्रू के षड्यंत्र में फंसकर विकृत बन गया है और बन गया है नागराज और मानव जाति के लिए खतरा, क्योंकि अब बस होकर ही रहेगा ब्रह्मांड विखंडन। Rain, go away, come again another day. Papa Fairy wants to play. Rain, go away. बरसात की जाने की दुआ मत करो एंथनी। ऐन वक्त पर हुई बरसात ने ही शायद इनकी शक्तियां क्षीण कर दी हैं और ये यहाँ जिस रक्त के लालच में आए थे वह इन्हें नहीं मिला। हमारे घर बिन बुलाए मेहमान बनकर आए हैं तो क्या हुआ, बिना खातिर किए हम जाने नहीं देंगे। बहुत शक्तिशाली है तू, ऊपर से मुर्दा है। अगर तेरे शरीर में रक्त होता तो अब तक तू हमारा आहार बन चुका होता। गौर से देख ले एंथोनी गोंजाल्विस के इस मुर्दे चेहरे को। जानता है मुझे पापा फेरी क्यों कहते हैं? मैं जैसे मदर फेरी आत्माओं को सभी मनोकामना पूर्ण करती है, उन्हें अपार खुशियां देती है, वैसे ही पापा फेरी पापियों को अपार यातनाएं देता है। हर दर्द हर यातना से पापियों को परिचित कराता है पापा फेरी। उनका जीवन नरक बनाकर उन्हें नरक से भी ठंडी आग में तड़पाता है पापा फेरी। पापा फेरी रक्त पिचासियों के भीतर से उसकी आत्मा को अलग निकालकर जकड़ लिया एंथोनी ने। आत्मा ठंडी आग में घिरकर चित्कार हो उठी। आत्मा को नरक पहुंचाकर विजयी अंदाज में आगे बढ़ा मुर्दा कि तभी कांव कांव वह भयंकर दृश्य प्रेत और मुर्दे के भी होश उड़ा देने के लिए पर्याप्त थे। ओह, फिर क्या हुआ उस धमाके के बाद? उस धमाके से तुम कैसे बचे पता नहीं, लेकिन ब्रह्मकंड ऊर्जा का वह भीषण धमाका सब कुछ बदल चुका था। मेरे सामने जो प्राणी खड़ा था वह न अब सी-थ्रू था, न ही प्रोफेसर इवरित विकराल। खुद को विकृत कह रहा था वह, वाकई विकृत ही थे उसके इरादे। हा 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 हा, यह तो कमाल हो गया। ऊपर वाला चप्पल फाड़ कर देता है, यह तो सुना था, पर यह नहीं पता था कि आसमान फाड़ कर भी देता है। असीम शक्ति में भगवान हूँ, इस ब्रह्मांड का भगवान हूं मैं। शक्जू, इस असीमित शक्ति के आगे तो तेरी शक्तियां भी धूल बराबर है नागराज। ब्रह्मकंड ऊर्जा यानी स्वयं भगवान की शक्ति अब इस शक्ति से पूरी मानव सृष्टि को बदलेगा विकृत। मानवों को इस ऊर्जा से उत्प्रवृत्तित करके उनके विकास को लाखों गुना बढ़ा देगा मैं, और ये विकसित मानव मेरे यानी विकृत के गुलाम होंगे। मैं विकृत की शक्तियों से अवगत नहीं था, पर एक बात तो तय थी कि उसकी शक्तियां वाकई इतनी प्रचंड थी कि शायद मैं उसके सामने ना टिक पाता। विकृत का हर बार एक एटॉमिक ब्लास्ट जितनी ऊर्जा समेटे हुआ था, वाकई उसके लिए विश्व का सर्वनाश कर देना चुटकी बजाने जैसा आसान काम था। लेकिन पूरे विश्व का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ था, हारने का विकल्प नहीं था मेरे पास। बहुत चला चुका तू अपनी, अब नागराज तुझे अपनी चलाने का कोई मौका नहीं देगा। मेरे पास उसे रोकने के एक ही रास्ता था कि मैं उसे इस विश्व से, इस धरती से दूर ले जाऊं, बहुत ज्यादा दूर अंतरिक्ष में।
यहाँ अंतरिक्ष में तू अपनी शक्तियों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गलत नागराज, यहाँ मैं तुझे नुकसान पहुंचा सकता हूँ, बहुत ज्यादा नुकसान। अंतरिक्ष के निर्मित में सी थ्रू जो केवल मानसिक संपर्क द्वारा मुझसे बात कर पा रहा था, बल्कि मुझ पर अपने घातक ब्रह्म ऊर्जा का वार भी सहजता से कर पा रहा था। पर अंतरिक्ष में मैं भी उसकी शक्तियों का खुलकर मुकाबला कर सकता था और उसके वारों को उचित प्रत्युत्तर दे सकता था। बस अपनी ही कहता जाएगा या कुछ मेरी भी सुनेगा। तू तो शक्तियां तोलना चाहता है, चल यही सही। तू अपनी सुना, मैं अपनी सुनाता हूं, देखते हैं अंत में कौन कहने सुनने काबिल बचता है। ठा एक अंतहीन द्वंद था वह। जाने कितनी देर तक हम दोनों वैसे ही लड़ते और जूझते रहे। कभी विकृत मुझ पर हावी होता तो कभी विकृत पर मैं हावी होता, परंतु इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल रहा था। मुझे विकृत को काबू में कर जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म करना था, क्योंकि मेरा ध्यान पृथ्वी पर उस ब्लास्ट से हुए विनाश पर टिका हुआ था। होश में आओ सी थ्रू, अपने पिछले कृत्यों का परिणाम तुम देख चुके हो। जरा सोचो, जब मेरी इच्छाधारी शक्ति की ऊर्जा तुम नहीं संभाल पाए तो इस ब्रह्म कण की असीमित ऊर्जा कैसे संभालोगे? गलत गलत नागराज, अब मैं सी थ्रू नहीं रहा। तुम्हारी इच्छाधारी मानसिक ऊर्जा से चार्ज हुई असीम ब्रह्मकण शक्ति और इब्रित विकराल के शरीर ने मुझे एक शरीर विहीन साइंटिफिक सी थ्रू से कहीं अधिक बना दिया है। अब मैं विकृत हूं और अपनी शक्तियों से इस पूरे ब्रह्मांड को विकृत बना दूंगा मैं। उस युद्ध को खत्म करने का कोई जरिया मुझे नहीं मिल रहा था। मेरे लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रोफेसर इब्रित विकराल का शरीर इतनी प्रचंड ब्रह्मकण ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कैसे किए हुआ था। कायदे से तो अंतरिक्ष के निर्वात में आते ही प्रोफेसर का शरीर खील खील हो जाना चाहिए था। तुम गलती कर रहे हो सी थ्रू। प्रोफेसर इब्रित विकराल भी तुम्हारी तरह ही एक साधारण इंसान है। उसका शरीर इस भीषण दबाव को अधिक देर नहीं सह सकता। गलती मैं नहीं, तू कर रहा है नागराज, इब्रित विकराल के शरीर को साधारण मानव शरीर समझकर। यदि इब्रित विकराल साधारण मानव होता तो उसका शरीर उसी क्षण विखंडित हो जाता जब मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर ब्रह्मकण शक्ति को सोखना शुरू किया था। पर एक मिनट, मैं नहीं जानता कि विकृत जो कह रहा है वह सच था या मुझे झांसे में लेने के लिए उसका कोई पैंतरा। अचानक वह सिर थामकर तड़पने लगा। सी थ्रू के साथ क्या हो रहा था, कुछ पलों के लिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे मानस रूप पर कोई हावी हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इब्रित विकराल के शरीर में दो अलग अलग शक्तियों के द्वंद चल रहा हो। एक तो सी थ्रू था और दूसरा कौन? क्या प्रोफेसर इब्रित विकराल? नहीं, वह शक्ति मुझे इब्रित विकराल नहीं लग रही थी। क्या सही नाम दिया था उसने मुझे? विकृत हूं मैं, विकृत। इस शरीर पर मेरा कंट्रोल हटता जा रहा है, मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा। तू अब भी काबू नहीं कर सकेगा सी थ्रू। अब से विकृत इस महाशक्तिशाली शरीर का खुद संभालेगा। अतः जीत उस शक्ति की ही हुई। हा 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 हा, मूर्ख सी थ्रू, अनजाने में मुझे इस शरीर की असीम शक्तियों का खजाना सौंप गया। अब इस ब्रह्मांड का शिकार विकृत करेगा। तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया तो किसे मार खानी है, तो मैं पीटना शुरू करूं? ओह नागराज, तुझे तो मैं भूल ही गया था। वह नई शक्ति जो भी थी सी थ्रू से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह शक्ति इब्रित विकराल के शरीर और उसमें समाहित शक्तियों का प्रयोग सी थ्रू से बेहतर और खतरनाक ढंग से कर रही थी। मुझे उस बार के रास्ते से हटने के में आधे पल के 100वें हिस्से जितना समय लगना था, परंतु उससे पूर्व ही वह वार मुझसे टकरा चुका था। अब तो तेरे शरीर के सिर्फ तेरी जान ही निकल पाएगी, वह भी तिल तिल करके। तेरे पास अच्छा मौका था जब मैं सी थ्रू को ठिकाने लगा रहा था, तभी तुम दबा कर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अब तू निकल नहीं पाएगा। उसके एक ही वार ने मुझे इच्छाधारी कणों में विखंडित कर दिया। इतना ही नहीं, यह वार इतना प्रचंड था कि इच्छाधारी कणों में विखंडित हुआ मेरा शरीर पूरे ब्रह्मांड में बिखर गया। मेरे इच्छाधारी कण इस अनंत ब्रह्मांड में स्थित अनगिनत आकाश गंगाओं और उसमें स्थित ग्रहों से होते हुए गुजरे। ओह,
यकीन नहीं होता कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी भी शक्ति हो सकती है जो कि नागराज को परास्त कर सके। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती दोस्त जिसे पराजित ना किया जा सके, चाहे वह नागराज ही क्यों ना हो। फिर तुम खुद को दोबारा जोड़ा कैसे नागराज? हालांकि मेरे प्रत्येक कण को अपने अस्तित्व में आभास तो था, फिर भी अनंत अंतरिक्ष में बिखरे गए मेरे इच्छाधारी कणों को पुनः जोड़ पाने में मेरे लिए लगभग असंभव कार्य था। मेरे मानस रूप जो कि अभी भी उसी स्थान पर था जहां विकृत के वारों ने मुझे विखंडित किया हुआ था, मेरे शरीर को जोड़ने के बड़े प्रयास कर रहा था। नहीं, यह नहीं हो सकता, इस तरह खत्म नहीं हो सकता नागराज। इस शैतान के हाथों दुनिया का सर्वनाश होने के लिए छोड़कर मैं ऐसे ब्रह्मांड विलीन नहीं हो सकता। मुझे खुद को जोड़ना ही होगा, पर कैसे? पूरे ब्रह्मांड में फैल चुके मेरे इच्छाधारी कणों को कैसे समाहित करूं? हा 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 हा, लाखों कोशिश कर ले नागराज, पर तू अपना शरीर अब कभी दोबारा नहीं बना पाएगा। अपने मानस रूप में विकृत का सामना करने के पूर्णतः असमर्थ था मैं। तेरा शरीर तो निकल गया मेरे हाथों से, अब तेरी जान यानी तेरे मानस रूप की बारी है। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सूर्य की प्रचंड उष्मा के साथ कोई शक्ति उस स्थान से गुजरी हो। उसके गुजरने से वहां एक भीषण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वह शक्ति मैं था। धरती का विनाश करने के लिए गिर रही उल्काओं को सूर्य की भट्टी से भस्म करने जा रहा था मैं, पर मुझे इस गुरुत्वाकर्षण वाले फैक्टर के बारे में कुछ नहीं मालूम। वह कोई आम गुरुत्वाकर्षण नहीं था परमाणु। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस गुरुत्वाकर्षण से सिर्फ मेरे इच्छाधारी कण ही खींचकर मेरे मानस रूप तक पहुंचे, बल्कि किसी और सौर मंडल से उसका लेश मात्र प्रभाव भी नहीं पड़ा। व्हाट? यानी यकीन मानो मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह ही अवाक था। यदि वे गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड शक्तिशाली था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे मेरे इच्छाधारी कणों को वापस खींच सके, तो उन कणों के साथ साथ विभिन्न आकाश गंगाएं, उनके ग्रह, तारामंडल भी खींच जाने चाहिए थे, जिसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ था संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश। पर उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने सिर्फ मेरे इच्छाधारी कणों को ही खींचा और मेरे मानस रूप को फौरन मेरे शरीर में पुनर्संरचना कर दिया। हे दिल कालजे, कुछ पलों के लिए तो लगा था कि मैं कभी दोबारा अपना शरीर नहीं पा पाऊंगा। एक बार फिर घमासान शुरू हो गया। विकृत एक बार मुझे विघटित कर चुका था और दोबारा भी ऐसा कर सकता था, जबकि मेरे पास उसे परास्त करने के लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं था सिवाय एक के कि मैं उसकी शक्ति के वार ही उस पर परावर्तित कर दूं। पर ऐसा करने के लिए मुझे कोई साधन चाहिए था। पर उसी समय जैसे ऊपर वाले ने मेरी मुराद सुन ली, धरती से तीव्र गति से एक प्रकाश पुंज निकला। मेरे विकृत के जिस ब्रह्म ऊर्जा वार का डोज किया था उस प्रकाश पुंज से टकराया और उस वार से परावर्तित होकर विकृत को अपना निशाना बना लिया। यह पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटित हुआ कि मुझे उस प्रकाश पुंज को देख पाने का या स्थिति को समझ पाने का कोई मौका ही नहीं मिला। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा विकृत के शरीर में समाहित नहीं हुई, बल्कि उसने उसके शरीर को विखंडित कर दिया। जो शरीर ब्रह्मकर्ण ऊर्जा से भरा था उसे ब्रह्मकर्ण ऊर्जा वार ने ही विखंडित कैसे कर दिया, ये मेरे लिए एक पहेली है। प्रकाश पुंज भी आंखों से ओझल हो रहा था और फिलहाल धरती और ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा विकृत टल चुका था। मैं धरती पर लौट गया और जब मैंने तुम्हें उन मशीनी एलियन से जूझते हुए पाया, यानी तुम्हारे और शीतरू के टकराव के कारण वह ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ब्लास्ट हुआ जिसने पृथ्वी और ब्रह्मांड की विभिन्न ग्रहों के बीच ट्रांसमिशन शुरू किया था। यानी अब मुझे और ध्रुव को होश आया, तब हम दोनों उसी ब्लास्ट के बाद उठे थे। पर एक बात समझ नहीं आ रही थी, मेरा और ध्रुव का ट्रांसमिशन क्यों नहीं हुआ? उल्टा मेरी शक्तियां बहुगुणित और अनियंत्रित हो गईं। अब मैं जब भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूं, किसी न किसी ग्रह के प्राणियों का धरती पर ट्रांसमिशन हो रहा है। सवाल कई है परमाणु, और जवाब फिलहाल एक का भी नहीं मिल रहा। हमें फिलहाल अपने आगे की लाइन ऑफ एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैक्टमस परमाणु को खत्म करने की एक कोशिश कर सकते हैं तो वो आगे इससे भी बड़े हमले करेंगे।
वजह चाहे जो भी हो, परमाणु के अस्तित्व से ही ट्रांसमिशन का आधार जुड़ा हुआ है। यदि परमाणु को कुछ हो गया तो पृथ्वी से ब्रह्मांड में बिखरे हुए पृथ्वीवासी को कभी वापस पृथ्वी पर नहीं लौटा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कारा, हम मिलकर हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उफ, हम क्या हुआ परमाणु? ओह, मुझे धरती पर परग्रहियों के तीव्र संकेत प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन क्या परमाणु? ये ट्रांसफ्यूशन द्वारा धरती पर आ रहे परग्रहीय नहीं, ये धरती पर आक्रमण कर रहे हैं। ओह, हमें फौरन उस स्थान पर पहुंचना होगा। हमें वाकई उस जगह फौरन पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पहले से एक ब्रह्मांड रक्षक मौजूद है। व्हाट? कौन? हे देव कालिजे, प्रलय आने वाली है। ठीक उसी समय अनंत ब्रह्मांड के किसी अन्य कोने में ध्रुव इस पूरे घटनाक्रम के एक अहम किंतु अज्ञात पहलू से अवगत होने जा रहा था। आप लोग कौन हैं? मैं अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित कैसे हूं? तुम दिव्य परिषद के सम्मुख हो युवक। तुम हमें दिव्य शक्ति बुला सकते हो। हमने ही तुम्हें कुछ समय के लिए निर्वात में जीवित रहने की शक्ति दी है। हमारा कार्य इस अनंत ब्रह्मांड की असंख्य आकाश गंगाओं और उन पर बसने वाली विभिन्न सभ्यताओं में संतुलन बनाए रखना है, और तुम मानवों ने इस संतुलन का उल्लंघन किया है। तुमने उस शक्ति के साथ खिलवाड़ किया है जिसे संभाल पाने का न तुम मानवों में सामर्थ्य है और न ही अधिकार। नतीजन संपूर्ण ब्रह्मांड में वास करने वाली विभिन्न सभ्यताएं आज अपने अस्तित्व के लिए द्वंद्व कर रही हैं। क्षमा करें आदरणीय, किंतु जो घटित हुआ उसमें संपूर्ण मानव जाति का दोष नहीं। हम जानते हैं, हमसे कुछ नहीं छिपा। तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण यही है। तुमने जो गलती की है उसका सुधार भी तुम्हें ही करना होगा। ध्रुव, ब्रह्म तत्व ऊर्जा की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलित निर्धारण करती है। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने भी हमें ब्रह्मकर्ण ऊर्जा शक्ति सौंपी थी ताकि हम ब्रह्मांड को संतुलित रख सकें। यानी आप लोग ब्रह्म ऊर्जा को नियंत्रित कर तब कुछ पहले की शांति कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है वत्स। ब्रह्म तत्व ऊर्जा इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना ही इस ब्रह्म तत्व ऊर्जा से हुई है। इस ब्रह्मांड की कोई भी सजीव अथवा निर्जीव वस्तु ऐसी नहीं जिसमें ब्रह्म तत्व विद्यमान हो, परंतु इस ब्रह्म तत्व की असीम ऊर्जा सदैव निष्क्रिय रहती है, क्योंकि इस असीम शक्ति को संभाल पाना प्राणी जगत के लिए संभव नहीं। इस निष्क्रिय ब्रह्म कण ऊर्जा को क्रियान्वित करती है एक कूट कुंजी। इस ब्रह्मांड में उस कूट कुंजी की गणना सिर्फ हम दिव्य शक्तियां ही कर सकते थे, परंतु तुमने अनजाने में उस कूट कुंजी की गणना कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मकर्ण ऊर्जा क्रियान्वित हो गई। ओ, यानी मैं उस कोड को डिकोड कर रहा था। वह अदरअसल ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की कूट कुंजी थी। बार बार कोड दोहराने से कूट कुंजी टूट गई और ब्रह्मकर्ण ऊर्जा क्रियान्वित हो गई। सही समझे वत्स, अनजाने में ही सही, पर तुमने कूट कुंजी तोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को असीम शक्ति का क्रियान्वित हो गई। परंतु अभी आपने कहा कि आप इस शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते थे, किंतु सिर्फ तभी तक जब तक ब्रह्म तत्व ऊर्जा किसी असुरी शक्ति के हाथ नहीं लगती। आपके कहने का मतलब कि ब्रह्म तत्व ऊर्जा किसी असुर के हाथ लग गई, लेकिन इस समय काल की पृथ्वी पर असुर कहां से आए? जरूरी नहीं कि असुरी शक्ति सदैव असुर रूप में ही जन्मे। जीव जिसे तुम पृथ्वीवासी आत्मा कहते हो, वे प्रत्येक प्राणी में विद्वान है। मृत्युपरांत वह जीव पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है, जिसे तुम मानव पुनर्जन्म कहते हो। युगों युगों से वह जीव पुराने शरीर का परित्याग कर नए शरीर धारण करते चले आ रहे हैं। इन जीवों यानी आत्माओं में पूर्व काल के असुरों की आत्माएं भी शामिल हैं। द्वापर युग के बाद धरती पर से असुरों का समूल नाश हो गया, परंतु उनकी आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं रुका। बस फर्क यह था कि असुरों के बजाय इन्होंने मानव रूप में जन्म लेना शुरू कर दिया। हजारों लाखों साल मानवों के रूप में जन्म लेते लेते असुर अपना असल अस्तित्व धीरे धीरे भूलते चले गए, परंतु उनकी प्रवृत्ति ना बदली। इनमें से कई असुर मौजूदा समय काल में महान शासक, राजनेता, वैज्ञानिक वे अन्य बुद्धिजीवी बने, क्योंकि असुरों में ये सभी गुण विद्वान होते हैं। परंतु इनके इन सभी गुणों पर
इनकी असुरी प्रवृत्ति हावी रहती है। ऐसे ही एक मानव के हाथों ब्रह्म तत्व ऊर्जा लग चुकी है, जो कि पूर्व काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर सम्राट था, जिसकी शक्ति के आगे देवता भी कांप उठते थे। त्रेता युग में असुर राज विक्रताल की शक्तियों के आगे तीनों लोग थर थर कांपते थे। देवताओं में भी इतना साहस नहीं था कि विक्रताल के बल और पराक्रम का सामना कर सके। सिर्फ बल और युद्ध कौशल ही नहीं, शास्त्रों का भी महाज्ञाता था विक्रताल। अपने शोधों से उसने ब्रह्म तत्व ऊर्जा की असीम शक्ति को पा लिया था, परंतु इस शक्ति को क्रियान्वित करने के लिए उसे जो कूट कुंजी चाहिए थी, उसे तोड़ पाना उसकी कूटता से बाहर था। असफलता, एक बार फिर असफलता हाथ लग गई है। सहस्त्रों गणनाओं के बाद भी कूट कुंजी का तोड़ हासिल नहीं कर पाया हूं मैं। अतः उसने कूट कुंजी को तोड़ प्राप्त करने हेतु प्रजापति ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसका तप इतना प्रचंड था कि तीनों लोग उससे कांप उठे। स्थिति इतनी विकट हो गई कि ब्रह्म जी को आकर उसे वरदान देने हेतु विवश होना ही पड़ा। परंतु तीनों लोकों में विकराताल के मचे प्रकोप से निजात दिलाने त्रेता युग का महानायक पंच महाभूत शक्ति धारक एक प्रचंडा ऐन वक्त पर आ पहुंचा। विकराल के आतंक से तीनों लोकों में निजात दिलाने हेतु प्रचंडा को स्वयं महादेव ने भेजा था। देवताओं के पास भी पंच महाभूतों की शक्ति नहीं थी। विकराल को सिर्फ पंच महाभूत ही पराजित कर सकते थे। प्रचंडा की पंच महाभूत शक्तियों के सामने विकराल ठहर न सका और प्रचंडा के हाथों मारा गया। प्रचंडा द्वारा वध किए जाने के पश्चात विकराल अनेकों जन्म लिए और तुम्हारे समय काल में भी उसका जन्म हुआ। प्रोफेसर इवरित विकराल के रूप में सही समझे वत्स? क्या ये शुरू से ही जानता था? नहीं, उसे अपने असुरी अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु ब्रह्म तत्व ऊर्जा प्राप्त करने की जो चिर अभिलाषा उसने युगों से युगों संचित की हुई थी, अतः उसने उसके मानव रूप में को ब्रह्म तत्व की शक्ति क्रियान्वित करने के आगे तलाशने हेतु प्रेरित किया था। जो घटित हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, परंतु आने वाले समय में विकराल ब्रह्म तत्व शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विनाश न कर दे और ब्रह्मांड की विभिन्न सभ्यताओं में बिगड़ा हुआ संतुलन पुनः स्थापित हो सके, इसका दारोमदार अब तुम पर है ध्रुव। यदि यह मुसीबत मेरे कारण उत्पन्न हुई है तो मैं वचन देता हूं कि मैं उसका निवारण करके रहूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। तुम्हें ब्रह्मांड के प्रत्येक उस ग्रह पर जाना होगा जो ब्रह्म तत्व शक्तियों के असंतुलित होने से प्रभावित हुआ है। इनकी सिर्फ तादाद ही पहले से अधिक नहीं बढ़ रही, ये पहले वाले रक्त पिशाचों से कई अधिक शक्तिशाली हैं। इन 24 पर न ठंडी आंख का कोई असर हो रहा है, न ही ये पिछली वारों की तरह वार करने पर टूट बिखर रहे हैं। पिप्सोन ग्रह के रक्त पिशाचियों की शक्ति काफी कम करके आंकी थी तुमने प्रेतो, अतः स्वयं पिप्सोन के शासक पेपोप्सियन के तुम्हें तुम्हारी औकात बताने आना पड़ा है। अच्छा हुआ भाई तू खुद ही चला आया, बहुत मजा आएगा, मिलकर औकात खेलेंगे। प्लेनेट मैक्रोनियम, हमारे टूपर्स दोबारा नाकाम हो गए सर मैक्रोबॉट। हमारे टूपर्स के अलावा हैम्ब्रस, कॉर्टेल, कॉर्पस जैसे अन्य युद्धक ग्रहों के टूपर्स भी उत्तरजीवी को समाप्त करने धरती पर पहुंचे थे, पर उन्होंने उत्तरजीवी को लगभग समाप्त ही कर दिया था। पर अचानक वहां एक और पृथ्वीवासी आ गया। हमारे टूपर्स के मुताबिक उसके भीतर कोई देव शक्ति थी। उसकी देव शक्ति के आगे किसी भी ग्रह के टूपर टिक नहीं पाए। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्रोबॉट पूरी खबर और भी है। बको, बार्कटॉनिक, एक ही बार में बको, इससे बुरा क्या हो सकता है? हमारे टूपर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने पृथ्वी पर उत्तरजीवी के साथ कारा को भी देखा है। क्या? ब्रह्मजनक, बस यही बचा था दुश्मनियों में। टूपर्स ने उत्तरजीवियों और उसके साथियों की इमेजेस भेजी हैं। शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ये कारा ही है। ये वाकई कारा ही है, यानी कारा जीवित है
पर यह कैसे हो सकता है? कारा को तो खैर अब एक बात तो साफ है, इस उत्तरजीवी के साथ साथ हमें कारा को भी खत्म करना होगा। पर कैसे? सर मैक्रोबोट, उत्तरजीवी की शक्तियां पहले ही चिंता का विषय बनी हुई हैं। उस पर कारा का उसके साथ होना और ये वह दिव्य शक्तियों वाला हरा मानव, एक ही तरीका है, हमें तोड़नी होगी ब्रह्मांड संहिता। प्लेनेट हेजिरोड। इस अंतहीन युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये टिड्डियों का दल की तरह हमला कर रहे हैं और जब तक मेरे जिस्म में लहू की एक बूंद भी बाकी है, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। हाँ, इस अंतहीन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि तिरंगा मानवता को हारने नहीं देगा और इनकी संख्या अकेले तिरंगों को जीतने नहीं देगी। उफ, क्या यही अंत है मेरा? क्या देशभक्त तिरंगों को अपनी मातृभूमि, अपने देश की मिट्टी पर मरने का सुख भी नहीं मिलेगा? मेरे होते हुए तुझे मरने का श्रेय कोई और ले जाए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये क्या? ये मेरा कौन मददगार आ गया? तुम? तो गाइस, ये था इस कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम जल्द ही रिलीज लेकर आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्द ही मिलते हैं ब्रह्मांड विखंडन के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।